दोस्तों साथियों, आइए हम आपको जो है एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा की। मूल निवासी बनना है तो बहु विवाह त्यागें, बंगला भाषी मुस्लिम। गुवाहाटी, ये असम के सीएम की बात है। अब ये नहीं चलेगा कि तुम जिंदगी में 50 बीवियां करो, जिसको चाहो तलाक दे दो, जिससे देना चाहो बच्चे पैदा करते रहो। अगर आपको मूल निवासी बनना है, देश में रहना है, प्रदेश में रहना है, तो सीएम ने कहा कि 2-3 शादियां करना असमिया संस्कृत नहीं। गुवाहाटी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि बांग्ला भाषा मुसलमान को बाल विवाह और बहु विवाह जैसी प्रथाओं को त्यागना होगा, तभी वो राज्य के मूल निवासी खिलंजिया माने जाएंगे। उन्होंने इससे पहले राज्य के बांग्ला भाषा मुसलमानों को सामाजिक कुरीतियों के लिए जिम्मेदार बताया था। इस समुदाय में अधिकतर बांग्लादेश से संबंध रखने वाले हैं। शर्मा ने कहा कि मियाँ बांग्ला भाषा मुसलमान मूल निवासी हैं या नहीं, यह अलग मामला है। अगर वो मूल निवासी बनना चाहते हैं तो उन्हें बाल विवाह और बहु विवाह को छोड़कर महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना होगा। असमिया लोगों की एक संस्कृति है जिसमें लड़कियों की तुलना शक्ति यानी देवी से की जाती है। ये नहीं करोगे कि 12 साल 9 साल की बिटिया को भी जो है बच्चा बना दो, वो बच्चा फैक्ट्री बना दो, उसको बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री बनाते रहो। और 2-3 बार शादी करना असमिया संस्कृत नहीं है। रीति रिवाज का पालन करने वाला स्वदेशी। सीएम ने कहा कि मियाँ के स्वदेशी होने में कोई समस्या नहीं है, पर वो 2-3 पत्नियां नहीं रख सकते। कोई सत्र वैष्णव मठ भूमि का अतिक्रमण कर मूल निवासी कैसे बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि अगर बांग्ला भाषा मुसलमान असमिया रीत रिवाज का पालन कर सकते हैं तो उन्हें भी स्वदेशी माना जाएगा, और अन्यथा अपना कूड़ी सोटा उठाएं और जहां से आए हैं सीधा वहीं चले जाएं। हैं, इसी के बलबूते पर पूरी दुनिया में तुम्हारा पिछवाड़ा लाल नहीं हो रहा है तो लाल किया जाएगा। जितनी साल के बच्चा पैदा कर सकती है वह ढेर सारी। अब आपको ऐसी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। मैंने एक टीवी पर एक प्रोग्राम में देख रहा था, तो एक प्रेस रिपोर्टर था और उसके साथ जो उसकी कैमरा टीम थी, तो एक लड़की 12 साल के करीब हो गई थी या 12 साल के कुछ ऊपर हो गई हो, और उसका जो है एक बच्चा था 12 साल की मात्र, और उसका पेट जो है काफ़ी उपरा था। 3-4 महीने का उसके पेट में बच्चा था, 3-4 महीने का हो या 5 महीने का, क्योंकि छोटी बच्ची तो ज़्यादा पेट भी नहीं ऊंचा होगा। आपको बता दें, काश इस देश की सरकारें या पूरी दुनिया की सरकारें ऐसे लोगों को जो है, अगर छोटी बच्ची हो जाए तो इन हरामियों को पेट फाड़ करके इनके पेट में बच्चा पैदा करने की क्षमता पैदा कर दी जाए। जैसा कि आपने दुनिया में सुना है कि अगर उसकी प्रेमिका मर गई, उसके पेट में बच्चा था 4 महीने का और वो मर गई, तो डॉक्टरों से उन्होंने तुरंत निवेदन किया कि ये बच्चा तुम हमारे अंदर रोपित कर दो। और जब पूरे दिनों का बच्चा वो हो गया तो फिर ऑपरेशन करके पेट फाड़ करके वो बच्चा निकाला गया, और ज़िंदगी भर वो अपनी पत्नी और प्रेमी की याद में जो है उस बच्चे का लालन पालन करता रहा। तो इन हरामियों का जो है, अगर छोटी बच्ची को जानबूझ करके निकाह करके जो है ऐसा करते हैं, चाहे ये निकाह करें, चाहे हिंदू का कोई बच्चा हो, छोटी बच्ची के साथ शादी करता है और वो प्रेग्नेंट कर देता है, तो उसको जो है पेट फाड़ करके वो बच्चा उसके पेट में पैदा कर देना चाहिए। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए, और ऐसे हरामियों को इससे अच्छा सबक दूसरा नहीं हो सकता है। और छोटे छोटे लड़कियों के साथ जो रेप करते हैं, तो रेप करने वाले को, जैसे कि हमने बहुत पहले सुना था, अब हम उस साक्ष्य को हम पूरी निष्ठा के साथ नहीं कह सकते अडवाणी साहब ने कहा था या नहीं कहा था, लेकिन जहां तक अडवाणी साहब ने कहा था कि बधी जो रेप करते हैं इनको बधिया कर देना चाहिए।
और हम भी इस मामले में अग्रसर हैं कि जो छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप कर देते हैं तो इनको बिल्कुल बधिया कर देना चाहिए, इनकी पूरी सेक्स लाइफ खत्म हो जानी चाहिए। ये जानवरों की तरह जो है बस दौड़ा करे कि वो भी है, लेकिन करने के लायक 0 सन्नाटा हो जाए। और हम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से जो है ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और सरकारों से, प्रदेशों की सरकारों से हम जितना वो कट्टरता के विषय में शक्ति करेंगे हम उनके साथ होंगे, क्योंकि मुसलमान चाहे जिस देश में रहे उसको उस देश से कोई लेना देना नहीं है। और इनको तो ऐसा है मार मार करके ऐसे भगाना चाहिए कि जाएं पाकिस्तान में, वहां शरिया का कानून लागू करे जा करके, जाएं अरब कंट्री, वहां शरिया का कानून लागू करे जा करके, और पैदा करो खूब वहां कीड़े मकोड़ों की तरह। जो गियैया नहीं होती है को में लाखों में बच्चा देती हैं, तो तुम्हारी तो वो प्रवृत्ति है। अरे पैदा करो, तुमको कौन मना करता है, लेकिन दूसरे के ऊपर जनसंख्या का बोझ क्यों डाल रहे हो? इसलिए कि जो है तुम्हारी पॉलिसी गिरी जो है, खासकर हिंदू तो समझता नहीं है, और हिंदू में सवर्ण नहीं समझते हैं, और जब वो नहीं समझते हैं तो वो हिंदू जनमानस को कैसे बता पाएंगे कि तुम्हारी नीति क्या है, तुम्हारी दोगली नीति क्या है। तुम्हारे मुख में राम बगल में छुरी वाली कहानी हिंदू समझता ही नहीं है, और जिसमें खासकर शेड्यूल कास्ट तो समझना ही नहीं चाहता है। क्या है आपको बताएं, हर जगह पर ये मुसलमान मिलेंगे और अपने तौर तरीके से ये अमर हैं, और हम आप लोग उनके जो है दाहिना हाथ है, बायां हाथ, पिछवाड़ा अगवाड़ा सब बने रहते हैं, और उनके खुराफात को कभी देख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों और साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।